जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति से भरे YouTube चैनल भक्ति धारा शॉर्ट्स में। यहाँ आपको भगवानों की पावन कथाएं, व्रत कथाएं, धार्मिक रहस्य, भक्ति गीत और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत जानकारी देखने को मिलती है। अगर आप भी भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं और रोज नई नई धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम बात करेंगे प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की, जिनका नाम लेने मात्र से जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आखिर कैसे हुआ गणेश जी का जन्म? क्यों उन्हें गजानन कहा जाता है? और कैसे वे बने पूरे संसार में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता? इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। भगवान गणेश जी की कथा बहुत अद्भुत और प्रेरणादायक है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने बहुत समझाया, पर बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। क्रोधित होकर शिवजी ने उसका सिर काट दिया। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और पूरे संसार में संकट छा गया। तब शिवजी ने अपने गणों को भेजकर कहा कि जो पहला जीव उत्तर दिशा में मिले, उसका सिर ले आओ। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया। तभी से वे गजानन कहलाए। शिवजी ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजनीय कौन होगा। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि जो सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तेजी से निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा मूषक था। वे समझ गए कि पूरे संसार की यात्रा करने में बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि सच्ची बुद्धि और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तभी से गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि इस विशाल कथा को लिखने के लिए कोई अत्यंत बुद्धिमान लेखक चाहिए। तब वे भगवान गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे महाभारत लिखने का निवेदन किया। गणेश जी ने कहा, मैं यह ग्रंथ लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। कथा आरंभ हुई और वेदव्यास जी कठिन कठिन श्लोक बोलने लगे। जब भी गणेश जी किसी गहरे अर्थ वाले श्लोक को समझने में समय लेते, तब तक वेदव्यास जी अगले श्लोक सोच लेते। कहते हैं कि लिखते समय गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने लेखन कार्य रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसी से महाभारत लिखना जारी रखा। तभी से वे एकदंत कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, धैर्य और समर्पण से कोई भी कार्य सफल बनाया जा सकता है।
महाभारत लिखने के बाद भगवान गणेश जी की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। सभी देवता और ऋषि उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। एक बार देवताओं ने गणेश जी को दिव्य मोदकों का भोग लगाया। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने प्रेमपूर्वक बहुत सारे मोदक ग्रहण किए। रात के समय वे अपने वाहन मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक सांप को देखकर मूषक डर गया और उछल पड़ा। गणेश जी नीचे गिर पड़े और उनके पेट से मोदक बाहर आने लगे। तब उन्होंने तुरंत सांप को उठाकर अपने पेट पर बांध लिया ताकि मोदक बाहर न निकले। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी को यह अपमान अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। बाद में चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप का प्रभाव थोड़ा कम कर दिया। तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। लोग घरों में गणेश जी की स्थापना करके भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कथाएं हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। वे सिखाते हैं कि बुद्धि, धैर्य, विनम्रता और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गणेश जी केवल विघ्नों को दूर करने वाले देवता ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और सफलता के प्रतीक भी हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से की जाती है। जब भक्त सच्चे मन से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं, तब वातावरण भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कहा जाता है कि जहां गणेश जी का वास होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। उनकी छोटी छोटी कथाएं भी हमें यह सीख देती हैं कि अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। माता पिता का सम्मान, दूसरों की सहायता और सत्य के मार्ग पर चलना ही गणेश जी की सच्ची पूजा है। आज भी करोड़ों भक्त गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूरे उत्साह से उनकी आराधना करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे जीवन के सभी दुख और बाधाएं दूर करें तथा हमें सद्बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। दोस्तों, यही है सनातन धर्म की शक्ति, जहां भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं। आशा करते हैं कि भगवान गणेश जी की यह पावन कथा आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। अगर आपको आज की यह भक्ति कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल आरपी भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और प्रेम से हमें ऐसी ही और पावन कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। इसी मंगल कामना और भगवान गणेश जी के पावन नाम के साथ आज की यह दिव्य भक्ति धारा यहीं समाप्त होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।